गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 78। वो बोल रहा है ये जो एपी आपको दी गई है इसमें 78 कौन सी पोजीशन पे आएगा। विच टर्म मतलब देखिए विच टर्म बोला है तो और 78 दे रखा है। वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। कौन सी टर्म 78 होगी। तो कौन सी टर्म का मतलब अब जब टर्म की वैल्यू दे दी है तो यही पूछ रहा होगा कि कौन सी पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए मैं इसको आगे बढ़ाऊं 3 8 13 18, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो बोल रहा है एक जगह पर 78 आता है तो वो कौन से नंबर पर आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 तो ऐसे 5 6 7 8 9 10 तो कौन से नंबर पर ये आएगा। तो मतलब जब हमें कोई टर्म का नंबर पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है n। ठीक है। और ये जो वैल्यू है 78 ये असल में एक वैल्यू है। ये वैल्यू है उस टर्म पे वैल्यू है। जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म पे 8 है, थर्ड टर्म पे 13 है, तो वैसे किसी टर्म पे 78 होगा, किसी नंबर की टर्म पे 78 होगा। तो यानी ये ए एन का वैल्यू है 78। समझ गया। तो हमसे पूछा है एन, ए एन हमें दे रखा है और भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर गिवन वैल्यूज क्या क्या। देखिए फर्स्ट टर्म को तो कहते हैं हम लोग ए आ गया हमारे पास 3। इनका डिफरेंस है कितना, 13 में से हट गया 5। तो डी आ गया हमारे पास कितना 5। डी आपको आता है निकालना, किसी भी टर्म से उसकी पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए, डी आ जाता है। और हमसे पूछ रहा है एन और गिवन है ए एन। तो फॉर्मूला हमारे पास, अब देखिए ए एन हमें गिवन है और एन हमें फाइंड करना है। तो जहां पे एन, जिस फॉर्मूले में एन आएगा वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो एक फॉर्मूला हमें पता है ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ये तो आपको पता है कोई टर्म अगर फाइंड करनी हो तो उसके लिए ये लगाते हैं हम लोग। तो हमें टर्म फाइंड नहीं करनी है, टर्म तो हमें गिवन है, हमें उसके लिए एन फाइंड करना है कि कौन से नंबर पर होगी वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हम लोग। ए एन की जगह रख देते हैं 78। ए हमें पता है कितना है 3 प्लस एन हमें चाहिए और डी हमारे पास है 5। बस सॉल्व कर लेंगे। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। 78 माइनस 3 होता है 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। और ये 5 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15 सा। तो ये आ गया हमारे पास n माइनस वन इज इक्वल्स टू 15। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 और माइनस वन उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16। तो ये n का वैल्यू हो गया 16। ठीक है। 16 का मतलब देखिए बच्चों, ये अब जरा इसको यहाँ पे समझते हैं ना कि क्या हुआ है, क्या किया है ये 16 का। देखिए जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा 3 8 13 और 18। तो आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 का। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18। तो अब आगे चलते हैं। 18 और 5 होता है 23। 23 से 5 28, 28 और 5 33 और 5 38, 5 होता है 43 और 5 होता है 48। फिर आएगा 53, फिर आएगा 58, फिर 63, फिर 68 और 5 73। देखिए आगे ना 73, यही तो वो बोल 73, हमें 78 चाहिए था, 73 और 5 78। तो देखिए हम 78 बोल रहा था ना मैं कि 78 कौन सी नंबर पर आएगा। तो हमें अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आ रहा है। अच्छा ये 3 और 8 है, ये अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए आ रहा है ना 16 पोजीशन पे। तो ये जो n हमने निकाला 16, ये असल में उस पोजीशन का नंबर है कि कौन से नंबर की टर्म है ये। तो यही हमें बोला था निकालने के लिए कि 78 आएगा तो है, इस पूरी सीरीज में 78 आएगा। आपको ये बताना है कौन से नंबर पर आएगा। तो नंबर बोला है तो इसका मतलब n बोला है निकालने के लिए। तो हमने वैल्यूज रखी और आ गया हमारा 16। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 16 पोजीशन पर आया 78। ओके। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 5th, पूरा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर आपको 2 एपीज दी गई है, एक ये है एक ये है। आपको बताना है इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है। जैसे मान लीजिए आपने ये डॉट डॉट देख रहे हैं आप, तो ये तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स होंगी ना, ये तो आपको सीधा सीधा बता दिया उसने कि ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है, बस सारी टर्म्स नहीं दी है ना, क्योंकि सारी टर्म्स तब तो आप काउंट करके बता देते कितनी है। तो उसने यहाँ पर ये 19 के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, टर्म्स को क्या कर दिया, गायब कर दिया, और सीधा आखिरी टर्म दे दिए 205। जैसे मान लीजिए आप गैप देखिए, 7 और 5, 7 और 6 13, और 6 19, तो 19 और 6 कितना होता है 25, 25 और 6 कितना होता है 31। तो ऐसा करते करते हम ऐसे करते करते तो जाएंगे नहीं यहाँ तक, है ना, मतलब सॉल्यूशन का तरीका वो नहीं है, वो तो मतलब जब हमारे पास फॉर्मूलाज है तो हमें फॉर्मूलाज रख के करना होगा, है ना। तो ऐसे करते करते वो बोल रहा है 205 हमने जा रहा है, तो बोल रहा है कि ये बताइए कितनी टर्म्स होंगी टोटल यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है ये नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए वन, जैसे ये बोल रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मतलब आखिरी टर्म जो होगी वो कौन से नंबर पर होगी। तो ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि आखिरी टर्म कौन से नंबर पे होगी, वो बोल रहा है सीरीज टोटल कितनी टर्म से बनी हुई है। जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज बनाता हूँ, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17। जैसे मान लीजिए ये एक सीरीज मैंने बना दी टोटल, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि ये जो पूरी जो एपी है जिसमें आखिरी टर्म 205 है, मतलब ये पूरा 205 तक जा रहा है, तो बताइए इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स होंगी। तो अगर ऐसे पूछ रहा है टर्म्स कितनी होंगी, तो मतलब हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, जो जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है पहले पहले उसको लिख लेते हैं। ए आपको पता है 7 है, डी आपको पता है 13 - 7 कितना होता है 6, 13 - 7 कितना होता है 6, भाई 13 में से 7 गया तो बचता है 6, तो डी आ गया हमारे पास से। और ये जो 205 है, इसको आप लास्ट टर्म देख रहे होंगे कि लास्ट टर्म है ये, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दो, आप देख रहे होंगे अगर मान लीजिए हमें एन फाइंड करना है तो मैं वैल्यू रखता हूँ, चलिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन हमारे पास है, ठीक है, ए हमारे पास है, एन हमारे पास नहीं है, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमें हमारे पास है, देख रहे हैं आप, यानी ए एन हमारे पास है, लेकिन ए एन कौन सा वाला लेंगे आप, तो हमें अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो हम लास्ट वाला ही ले लेते। अगर हम ये देखिए, अगर ये भी पूछता कि बताइए 205, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके भी हो सकते थे, तरीका सॉल्यूशन का तरीका एक ही होगा, आंसर भी एक ही आएगा। देखिए कैसे, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बताइए 205 जो है वो कौन सी पोजीशन का टर्म है, ध्यान से देखिए। चलिए पहले जो सीरीज हमने बनाई थी ना इस पे गौर करते हैं, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ, 2 5 8 11 14 और 17। देखिए अब इस सीरीज के लिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कितनी टर्म्स है टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। और मैं ये भी तो पूछ सकता था आपसे कि बताइए 17th जो टर्म है, ये जो टर्म है जिसमें 17 आ रहा है वो कौन सी पोजीशन की है। अगर मैं ये कहूं कि कौन सी पोजीशन पे 17 आ रहा है या 17 किस टर्म का वैल्यू है, तो भी तो वो 6 ही आता आंसर। देखिए तो भी तो एन 6 ही आता भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे है 17, देख रहे हैं आप, मतलब छठवीं पोजीशन पे 17 आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इसी तरह से पूछा गया है, किस तरह से, इस तरह से कि बताइए इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है। और अगर ये पूछ लेता बताइए कि 17 कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो भी तो आप इसी तरीके से करते। तो आप ये मान के चलिए कि जो 17 है देखिए ये आखिरी टर्म भी है, तो यानी सीरीज यहीं पे खत्म भी हो रही है, तो मतलब सीरीज में जितने नंबर होंगे वो यहीं तक तो होंगे। तो आप इस टर्म का एन बता दीजिए या टोटल सीरीज का एन बता दीजिए, बात एक ही है। समझ गए आप। जैसे यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए 205 तक कितनी टर्म्स होंगी, ऐसे भी तो कह सकता था 205 कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो भी हमें दोनों
दोनों तरीके के क्वेश्चन में सॉल्यूशन एक ही तरीके का करना है, सॉल्यूशन का तरीका एक ही होगा। वो क्या होगा, आप इस 205 को लास्ट टर्म मान लीजिए या an मान लीजिए। भाई लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी वही होगा जो an का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है ये भी तो किसी ना किसी नंबर पर ही आएगी, और किसी भी टर्म का वैल्यू को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये कोई सा भी नंबर आएगा तो यानी ये an, इस an से ये भी तो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप an बोलिए या l बोलिए लास्ट टर्म को, देखिए किसी भी an को आप l नहीं कह सकते, लेकिन l को आप an कह सकते हैं। ये तो a2 है, ये a3 है ना। ये इसका नंबर हमें पता है, टर्म का नंबर, इसका हमें नहीं पता, तो हमने इसको an मान लिया। भैया लास्ट टर्म भी है और ये सीरीज के हिसाब से किसी न किसी नंबर पे तो आएगी, इसलिए an भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला रख लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a हमारे पास कितना आ गया, और an कितना है हमारे पास 205, और a हमारे पास आ गया 7, n हमें फाइंड करना है, और d हमारे पास आ गया 6। ओके, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 को इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 6, 205 में से 7 गया तो बचता है 198 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, और ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर से 18, तो 6 3 जा 18, तो n माइनस वन हो गया 33, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 33, और 1 उधर चला के प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 34। यानी कि अब ये 34 जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी सीरीज है इसमें 34 टर्म है, 34 टर्म्स है, समझ गए। और ये भी कह सकते हैं आप कि 34th पोजीशन पे है वो 205 है, समझ गया। यानी 34th पोजीशन पर ही आखिरी टर्म है, और आखिरी नंबर की टर्म ही टोटल टर्म्स की वैल्यू बताता है। भाई जैसे यहाँ पे आखिरी टर्म जो था वो क्या था, 6वें नंबर पे था, तो यही तो बताता है कि सीरीज में टोटल कितनी है। तो 6वां नंबर टोटल टर्म्स ही बता रहा है, 6वां नंबर आखिरी टर्म की पोजीशन भी बता रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे 205 टोटल टर्म्स ही 34 205 का टर्म का नंबर भी बता रहा है, और इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स है वो भी बता रहा है, समझ गए आप। अब देखेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए ए हमारे पास आ गया 18, और फिर से यहाँ पर बोल रहा है बताइए -47 तक कितनी टर्म्स है, तो मतलब हमें n फाइंड करना है, और ए एन बोलिए या एल बोलिए, ये हमें दे रखा है कितना -47। डी आपको फाइंड करना है, डी यहाँ से निकाल लीजिए, 15 2 30 प्लस 1 31/2 -18, किसी भी टर्म से उसकी पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए, आपको पता है डी निकालने का तरीका। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 36, 18 2 36/2, तो 36 में से 31 गया तो कितना बचता है 5, वो भी माइनस का, क्योंकि 31 से आप माइनस करें ना 36 को, तो छोटे से बड़ा माइनस करें, तो -5.2, ये आ गया आपका डी। तो बस अब वैल्यू रख लेते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है हमारे पास -47, ए का वैल्यू हमारे पास कितना 18, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारे पास है -5/2। ओके, -47, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन और इंटू -5/2, ये हो जाएगा। ओके, तो 47 और 8 होता है 55, और 10 65, आ जाएगा एन माइनस वन और इंटू -5/2। अब ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, इक्वल्स टू के इधर लेके आओ इससे, तो 65, तो 2 नीचे था ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, और माइनस भी, और यहाँ पर रहेगा n माइनस वन। 5 से 13 टाइम्स, 13 5 65 होता है ना, और माइनस से माइनस गया, 13 2 जा 26 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, वन इधर आके प्लस हो जाएगा, 26 प्लस वन इज इक्वल्स टू n, तो n का वैल्यू हो गया 27, समझ गया। यानी कि 27 टर्म्स टोटल है इसमें, ठीक है, इसमें टोटल 27 टर्म्स है। एक बात और, आप देखेंगे बच्चों, अगर आपका लास्ट में माइनस में आ गया ना आंसर, तो भी आप समझ लेना गलत है। अगर n का वैल्यू आपका माइनस में आ रहा है तो माइनस में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप जब किसी नंबर की वैल्यू बताते हैं, जब आप कोई बताते हैं संख्या, गिनती में जब बताते हैं आप कि मेरे पास 10 पेन हैं, मेरे पास 15 पेंसिल हैं, या हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखेंगे आप हमेशा ऐसे ही तो बताते हैं 1000, ये प्लस में ही तो चल रहे हैं सारे, आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि मेरे पास -10 पेंसिल्स हैं,
-20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इस क्लास में। तो ये जब अगर आपका बाई चांस सॉल्व करते-करते आपने देखा कि माइनस में आ रहा है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि आंसर में कहीं गड़बड़ हो चुकी है, तो आप उसे दोबारा से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो n का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही आना है ना? n का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा। भैया अब देखिए यहाँ पे टर्म का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे ये देखिए ये माइनस में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी वाला माइनस में हो सकता है, d माइनस में हो सकता है, a माइनस में हो सकता है, इनमें से, लेकिन n नहीं होगा ना, क्योंकि n क्या हो गया? टर्म का नंबर हो गया। समझ रहे आप? तो नंबर माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 6। बोल रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी दिस। वो बोल रहा है एक एपी आपको दे दी गई है 11, 8, 5, 2, और ऐसा करते करते वो बोल रहा है क्या -150 भी इस एपी पर आएगा। ये तो बोल रहा है चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ एपी, मतलब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11, 8, 5, 2, ऐसा करते आगे अगर हम चलते जाएं, जैसे 5 में से 3 किया 2, 2 में से 3 किया तो कितना आ जाएगा -1। ऐसा करते करते अगर आप आगे चले तो क्या कहीं पर 150 आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो असल में जो 150 ऐसा बोल रहा है कि 150 कहीं पर आएगा, तो इसका मतलब जो टर्म का वैल्यू हो गया, और हमसे पूछ रहा है कि कौन से नंबर पर आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला यहाँ पे कि कौन से नंबर पर आएगा, पर वो केवल ये पूछ रहा है कि क्या ये आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये तो वैल्यू है, तो हमें ये पूछ रहा होगा कि कौन सी पोजीशन पर आएगा। तो अगर हम ये निकाल दें कि इस पोजीशन पे आ रहा है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। किसी तरह से निकाल दें, मतलब अगर हम कि 150 आएगा, वो तरीका क्या हो सकता है वो तो अलग बात है, पर किसी तरह से हम बता दें कि 150 आएगा। यही वो बोल रहा है, बताओ कि आएगा या नहीं आएगा, चेक कीजिए बताओ। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमें नहीं पता 150 आएगा या नहीं आएगा, हमें नहीं पता, बट हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ये आएगा। हमें हम ये मान के चलते हैं कि ये आगे बढ़ने पर एक जगह पर 150 इस एपी का हिस्सा होगा। जैसे आप आ रहे हैं ना, जैसे 11, 8, तो इस एपी में 8 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि क्या बताइए 2 इस एक, मान लीजिए अगर ये ना दिया होता यहाँ पे, पर मैं ऐसे पूछता 11, 8, 5 के बाद बताइए क्या 2 आएगा, तो यस 2 तो आ रहा है। तो वैसे ही क्या आगे जाके 150 आएगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ यस आएगा, 150 आएगा। तो इसका मतलब 150 अभी अभी हमने ऊपर किया कि अगर ये टर्म का वैल्यू है, तो इसका मतलब इसे हम an से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का 150। ठीक है, और जब हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू आएगा, यानी ये टर्म है, तो अब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन सी पोजीशन पर है। तो हमें n अगर हमने फाइंड कर लिया कि कौन सी पोजीशन पे है, तो बस हमारा हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, हम चेक करके बता चुके होंगे कि भाई ये आएगा और इस पोजीशन पर आएगा, तो बात प्रूफ हो गई। ठीक है, तो यानी हमें n फाइंड करना है। ए हमें गिवन है कितना, 11, और डी हमें गिवन है कितना, 8 में से 11 गया तो कितना बचता है -3। भाई 11 माइनस 8, ओ सॉरी 8 माइनस 11, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज रख लेते हैं। ए एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास -150, ए हमारे पास कितना है 11, प्लस एन हमें चाहिए और डी हमारे पास है -3। ओके, तो -150 इज इक्वल्स टू, चलिए इस 11 को भी इधर लेके आइए, -11 प्लस का था, ये प्लस है यहाँ पे, इधर आके माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा कितना 161, 161, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा n-1 और इंटू -3। अब ये 3 इधर लेके आइए, तो -161 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू n-1, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 161, और ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। अच्छा ये अपॉन 3 है, ये +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा 161 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n। तो 161 और 3 164 डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15, 1 बच रहा है, 14 हो रहा है, 3 4 जा 12, तो 12 फिर 2 बच रहा है, तो यानी कि 54 होल 2/3 ये आ रहा है इसका फ्रैक्शन। मतलब ऐसे देखिए यहाँ पे 164 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, बचेगा 1 4, 3 4 जा 12। देखिए अब रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, अब ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको। तो अब आप खुद ही सोचिए क्या n का वैल्यू
54 होल 2/3 हो सकता है? वही बात देखिए, जैसे भी हम कर रहे थे बात की n का वैल्यू माइनस में नहीं होगा। क्या n का वैल्यू ऐसा हो सकता है क्या? यानी आप अगर ऐसे बताएं कि आपके स्कूल में 54.5 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओ सॉरी, आपकी क्लास में 54.5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो 54 होंगे या तो 55 ही होंगे। तो ये सब फ्रैक्शन में तो कोई नंबर नहीं होता ना। जैसे आप बोलेंगे कि मेरे पास 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आपकी मेरे पास 4.5 पेन है। तो ये जो n का वैल्यू है, ये एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर एपी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि 0 टर्म्स में होगी, यानी वो 1 2 3 4 5 6 किसी टर्म में तो होगी। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जो एपी बोल रहे थे, देखिए इस एपी को देखिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एपी लिए ना, जैसे एक एपी ले लेते हैं हम लोग। देखिए 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11। तो जैसे मैं कहूँ इसको, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकंड टर्म हो गया, फिर थर्ड टर्म हो गया। देखिए तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्या इसके बीच में कोई 2.3 या 2 होल 3/4 ऐसी कोई टर्म का वैल्यू तो हो ही नहीं सकता। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 2 के बाद सीधा 3 आता है, 3 के बाद सीधा 4 आता है। तो ऐसी अगर यहाँ पर 54 है तो 54 के बाद सीधा 55 आना चाहिए, ये तो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये n जो आया है, ये किसके लिए आया है? ये 150 के लिए आया है n, है कि नहीं? n जो आया है वो 150 के लिए आया है। यानी 150 जो वैल्यू थी, जो हमने माना था कि इस एपी का हिस्सा है, तो हमने उसको सॉल्व किया कि बताइए फिर अगर ये हिस्सा है तो कौन से नंबर पर होगा। तो हमने निकाला कि वो तो 54 होल 2/3 नंबर पर है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ये इसका टर्म, इस एपी का ये टर्म होता, तो ये 50 होल 2/3 नहीं होता, या तो ये 54 होता, या तो ये 55 होता, या कोई भी एक नंबर होता। कैसा नंबर होता? नेचुरल नंबर होता, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं आता। ठीक है, तो ये बात प्रूव करती है, सो दैट इट इज नॉट अ टर्म इन दिस पर्टिकुलर एपी। समझ में आ गया? तो इसलिए इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन में आना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया बच्चों, क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।